क्या आप इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल? ज्वाइन माई चैनल। ग्रामर के वीडियोस की एक सीरीज लेकर के हम आपके लिए आए हैं, जिसमें शुरुआती स्तर से हर एक चैप्टर को बड़े डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है यह है प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन पढ़ा है, उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, उससे पहले हम ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ा, लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स पढ़ा पिछले वीडियोस में। और आज यह है ग्रामर का 10वां भाग, 10वां वीडियो है ग्रामर सीरीज का, जिसमें हम प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। प्रो मीन्स के बदले में नाउन, यानी नाउन के बदले में ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में आता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में, ऑप्शन के रूप में आता है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन। इसलिए प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक के जगह पर दूसरे को जो यूज कर लिए उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो नाउन के जगह पर प्रोनाउन का यूज होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। तो अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, या द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। बदले में आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। इसकी अच्छा, एक चीज की परिभाषा कई ढंग से दी जा सकती है, लेकिन कहने का अर्थ सबका सेम होना चाहिए। अब देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है। A pronoun is a word used in place of a noun. A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन के जगह पर, नाउन के स्थान पर, नाउन के बदले में किया जाता है। A pronoun is a word used in place of a noun. दूसरा भी परिभाषा, A pronoun stands for a noun. Pronoun जो आता है या खड़ा हो जाता है किसके जगह पर? नाउन के जगह पर। तो a pronoun stands for a noun, या pronoun is a word used in place of a noun, या a pronoun is a substituting word, या the substituting word is called pronoun. बदले में आने वाले वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। प्रो माना के जगह पर। चलिए आगे। तो देखा प्रोनाउन, अब हम इसको और समझते हैं। रवि इज अ गुड बॉय। यहां रवि क्या है? नाउन। He always stands first in the class. वह हमेशा वर्ग में प्रथम आता है। रवि एक अच्छा लड़का है, वह हमेशा वर्ग में प्रथम आता है। कौन आता है प्रथम? तो रवि। अब बार बार रवि का ही यूज कर लें, रवि इज अ गुड बॉय, रवि ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन रविज क्लास, अच्छा नहीं लगेगा। इट मेक्स द सेंटेंस और सेट्स ऑफ सेंटेंस बोरिंग। दैट्स व्हाई वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन, to avoid the repetition of noun. नाउन बार बार ना आ जाए, इसी बात को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में। अब देखिए, रवि इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ये रवि के लिए आ गया ही, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। किसे? रवि को। तो रवि के लिए फिर आया ये हिम, तो हिम भी हो गया प्रोनाउन। रवि नाउन, ही प्रोनाउन, हिम हो गया प्रोनाउन। हिम प्रोनाउन। आगे, दिस इज माय कैट। यहां दिस क्या हुआ? प्रोनाउन, और कैट हो गया नाउन। आई लाइक इट, यह एक बिल्ली है, तो दिस किसके लिए आया? बिल्ली के लिए आया, तो दिस हो गया प्रोनाउन। और आई लाइक इट, मैं इस बिल्ली को पसंद करता हूं। आई भी प्रोनाउन, और इट यानी इसे, किसे? तो बिल्ली को। इट भी हो गया प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। अभी देखिए, हम ढेर सारे प्रोनाउंस आपको गिनाने वाले। आई एम गोइंग टू गिव यू न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस हियर। मेरे साथ रिपीट करें। आई, वी, I, we, you, he, she, it, they, me, us, your, yours, ours, him, them, someone, something, somebody, anyone, anything, anybody,
no one, nothing, nobody. Each, either, neither, this, that, these, those, who, what, whom, which. Myself, yourself, ourself, himself, themselves, each other, one another, etc. ये सारे के सारे pronouns ही हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस. एक बार फिर दोहराइए मेरे साथ. बहुत सारे वर्ड्स जो है प्रोनाउंस हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये वर्ड प्रोनाउन है या नहीं. आप सारे यदि प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे तो आप में एक समझ विकसित हो जाएगी कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कौन सा नाउन है, कहीं ये प्रोनाउन तो नहीं, कहीं ये एडजेक्टिव तो नहीं. इन सारी चीज़ों को आप गहराई से पढ़ेंगे तो खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में आप समर्थ होंगे. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. एक बार और दोहराइए. आई, वी, यू, ही. आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम, तुम्हें, ही मीन्स वह, सी फीमेल के लिए वह, इट मीन्स यह, दे मीन्स वे लोग, मी मुझे, अस हमें, योर्स तुम्हारा, आवर्स हमारा, हिम उसे, देम उन्हें उन लोगों को, समवन कोई, समथिंग कुछ, समबडी कोई, एनीवन कोई, एनीथिंग कुछ, एनीबडी कोई, नो वन कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं, नोबडी कोई नहीं. ईच प्रत्येक, आइदर दो में से प्रत्येक, नाइदर दो में से एक भी नहीं, दिस यह, दैट वह. दैट का मतलब हालांकि और भी होता है, एक वर्ड के कई मतलब होते हैं. अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, परिस्थिति के हिसाब से वर्ड के मतलब बदलते हैं, ये समझ लें आप. दीज ये सब, दोज वे सब, हु कौन या हु मीन्स जो, व्हाट मीन्स जो या व्हाट मीन्स क्या, होम मीन्स किसे या होम मीन्स जिसे, व्हिच मीन्स जो, व्हिच मीन्स कौन सा, माई सेल्फ मेरे लिए, स्वयं के लिए, योर सेल्फ स्वयं तुम या तुम्हारे लिए, स्वयं के लिए, आवर सेल्फ्स हम स्वयं, हिमसेल्फ स्वयं वह, और देमसेल्व्स वे लोग स्वयं, ईच अदर एक दूसरे से संबंधित है, आपस में या एक दूसरे से रिलेटेड. ईच अदर दो व्यक्ति में ईच अदर का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा का यदि हो तो आपस में को डिनोट करने के लिए वन अनदर. ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं. सारे के सारे वर्ड्स प्रोनाउंस हैं. आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, योर्स, आवर्स, हिम, देम, समवन, समथिंग, somebody, anyone, anything, anybody, no one, nothing, nobody, each, either, neither, this, that, these, those, who, what, whom, which, myself, yourself, ourselves, himself, themselves, each other, one another, etc. सारे के सारे वर्ड्स प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे. वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन द नेक्स्ट वीडियोस. आप सिस्टमेटिकली हर एक वीडियो को देखते रहिए और अपने इंग्लिश ग्रामर को बेसिक लेवल से मजबूत करते रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तब तक के लिए गुड बाय.